नमस्कार। आज हम वैदिक ज्योतिष, जिसे हिंदू ज्योतिष भी कहते हैं, की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। हमारा मकसद है ये समझना कि कुंडली का असल ढांचा क्या होता है, ताकि ये जो कॉम्प्लिकेटेड सा दिखने वाला चार्ट है ना, वो हमारे लिए एक सिंपल सा मैप बन जाए। कभी कुंडली चार्ट देखा है और सोचा है ये क्या बला है? अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम इसी रहस्यमयी से दिखने वाले चार्ट के हर हिस्से को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये चार्ट है क्या चीज। ये कोई रैंडम ड्राइंग नहीं है। ये असल में हमारे सिर के ऊपर जो पूरा आसमान है ना, उसका एक, आप कह सकते हैं, एक नक्शा है। इसे ऐसे समझिए, जब कोई पैदा होता है तो ठीक उसी एक मोमेंट पर आसमान में जो 9 ग्रह हैं, उनकी एक यूनिक पोजीशन होती है। कुंडली बस उसी खास पल को, उसी कॉस्मिक मोमेंट को एक कागज पर कैप्चर कर लेती है। ये उस पल की एक सेलेस्टियल फोटोग्राफ की तरह है। अब ये जानना भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कुंडली बनाने के एक नहीं, कई तरीके होते हैं। जैसे नॉर्दर्न इंडियन स्टाइल जो हम आज देखेंगे, वो डायमंड शेप्ड होता है। साउथ इंडियन स्टाइल वो स्क्वायर होता है। और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स तो एकदम अलग गोल चार्ट यूज करते हैं। आज हम लोग नॉर्दर्न इंडियन स्टाइल पर ही फोकस करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े आसमान को एक छोटे से चार्ट में फिट कैसे किया जाता है। इसका जवाब छिपा है एक सिस्टम में, एक फ्रेमवर्क में, जिसे घर कहते हैं। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। सबसे पहले इमेजिन कीजिए कि हमारे चारों तरफ जो पूरा आसमान है वो एक 360 डिग्री का सर्कल है, एक पूरा गोला। अब इसी 360 डिग्री की स्पेस को 12 यानी 12 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया जाता है, और ज्योतिष में इन्हीं 12 हिस्सों को घर या भाव कहते हैं। मैथ्स बहुत सिंपल है। 360 डिग्रीज डिवाइड बाय 12 मतलब हर घर आसमान का 30 डिग्री का हिस्सा कवर करता है। तो इस तरह से पूरा का पूरा यूनिवर्स इन्हीं 12 घरों के सिस्टम में फिट हो जाता है। ओके, तो फ्रेमवर्क तो समझ आ गया, ये 12 घर। पर इन घरों में रहता कौन है? भाई खाली घर तो होंगे नहीं। बस यहीं से एंट्री होती है ग्रहों और राशियों की। इसे समझने की एक बहुत बढ़िया एनालॉजी है। सोचिए, पूरा आसमान एक बहुत बड़ा शहर है। इस शहर को 12 सेक्टर्स में, या कह लीजिए 12 मोहल्लों में बांटा गया है। यही हैं हमारे 12 घर। और 9 ग्रह वो उन दोस्तों की तरह हैं जो जन्म के वक्त इन अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग पतों पर रह रहे थे। तो बेसिकली हर घर में 2 मेन रेजिडेंट्स होते हैं। एक तो हो गए 9 ग्रह, सन, मून, सैटर्न वगैरह, जिन्हें उनकी एग्जैक्ट पोजीशन के हिसाब से सही घर में प्लेस किया जाता है। और दूसरे 12 राशियां, एरीज, लियो, लीब्रा, ये सब भी इन घरों में ही होती हैं और अपना असर डालती हैं। तो अब हमारे पास घर भी हैं और उनमें रहने वाले प्लैनेट्स और ज़ोडिएक साइंस भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इस मैप को पढ़ना कहाँ से शुरू करें? भाई कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा। और हाँ, एक बहुत ही खास स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है लग्न, जिसे इंग्लिश में असेंडेंट भी कहते हैं। अब ये लग्न होता क्या है? टेक्निकली ये वो राशि है जो किसी के जन्म के वक्त ईस्टर्न होराइजन पर, मतलब पूर्वी क्षितिज पर उदय हो रही थी। और इसीलिए लग्न को ही कुंडली का पहला घर माना जाता है। ये पूरे चार्ट का फाउंडेशन है। सारी काउंटिंग यहीं से शुरू होती है। चलिए, थियरी बहुत हो गई। अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ते हैं और एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं कि ये सब प्रैक्टिस में कैसा दिखता है। तो मान लेते हैं कि किसी का जन्म हुआ है 17 अप्रैल 2014 को सुबह के 7 बजे न्यूयॉर्क में। अब इन डिटेल्स को यूज करके एक यूनिक हॉरोस्कोप चार्ट बनाया जाएगा। और ये रहा वो चार्ट जो उन बर्थ डिटेल से बना है। ध्यान से देखिए, जो रेड पॉइंटर है वो फर्स्ट हाउस को पॉइंट कर रहा है। यही है लग्न, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। और बाकी सारे घरों की गिनती यहीं से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, मतलब घड़ी की सुई से उल्टी दिशा में। 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो हमने क्या समझा कि कुंडली बेसिकली जन्म के समय आसमान का एक नक्शा है, जिसे 12 घरों में बांटा गया है और लग्न से पढ़ना शुरू किया जाता है। पर यह हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर ये सच में एक नक्शा है, तो ये किस चीज का नक्शा है? क्या ये हमारी किस्मत का तय रास्ता दिखाता है, या फिर हमारी लाइफ में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, सिर्फ उनका? ये सोचने वाली बात है।